पाकिस्तान के अंदर तक कारोबारी जिंदगी चल ही नहीं रहा। पाकिस्तान की मईशत का पहिया जाम हो चुका है। मौजूदा सरकार के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं खसारा पूरा करने के लिए। पाकिस्तान लगातार खसारे में जा रहा है और अवाम के ऊपर बोझ डाल डाल के ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार किसी किस्म का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो तैयार होते तो 11-11 अरब के अय्याशी वाले तैयारे ना खरीदते। फिर कभी हनीमूनों की खबरें आती हैं, कभी वैलेंटाइन की खबरें आती हैं। अजीबो गरीब किस्म की इनकी हरकतें हैं बेशर्मों की। और अब इतने महंगे तैयारे खरीदने के बाद ये कौम से उम्मीद करते हैं कि कौम कफायत शारी करेगी। अभी शहबाज शरीफ की गाड़ियां गिनी है, 30 से ऊपर गाड़ियां थी उसकी। जो इनमें से निकलता है बेशर्मों की तरह लंबे चौड़े काफिले लेकर निकलता है। खुद इनके अलल्ले और तलल्ले नहीं खत्म हो रहे। स्टूडेंट्स के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए और अपने वीआईपी जा जाके वहां पे स्टेडियम में अकेले बैठ के मैचेस देख रहे हैं। कैसे फ्रॉडिया एलीट है पाकिस्तान के जर्नैलों ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है। अब ये क्योंकि इकॉनमी चल नहीं रही, मईशत का पहिया तो चल ही नहीं रहा, ना सरमायाकारी आ रही है, ना कोई पैसा खर्च कर रहा है, ना खरीदो फरोख्त हो रही है, ना रियल स्टेट का बिजनेस हो रहा है, कोई कारोबार हो नहीं रहा पाकिस्तान में। जब कारोबार नहीं होगा तो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगी, यानी कारोबार जिंदगी चलेगा तो टैक्स इकट्ठा होगा, टैक्स इकट्ठा होगा तो मुल्क चलेगा। अब अगर कारोबार जिंदगी बंद हो गया हुकूमत की घटिया कारकर्दगी की वजह से और अवाम के अदम एतमाद की वजह से, तो 3 तरीके बचते हैं फिर। नंबर 1, कर्जे लो। इतने कर्जे लो कि कौम की कमर तोड़ दो। और ये इन्होंने करके दिखाया। पाकिस्तान बनने से लेके अब तक 75 सालों में पाकिस्तान ने जितने कर्जे लिए उतने कर्जे इन्होंने 4 साल में ले लिए पिछले। इतने कर्जे लिए इन्होंने। सारी हुकूमतों ने मिलकर, सारे जर्नैलों ने इतने कर्जे नहीं लिए जितने आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर ले लिए। ये पाकिस्तान की इन्होंने कमर तोड़ दी। दोनों ने चले जाना है। शहबाज शरीफ का नाम तारीख के अंदर जिंदा नहीं रहेगा, अर्दलियों को कोई नहीं याद रखता, और आसिम मुनीर को एक डिक्टेटर की तरह लोग याद रखेंगे सिर्फ इसलिए कि एक आदमी आया था काम डाल के चला गया, जैसे याया खान, परवेज मुशर्रफ, अयूब खान, ऐसे ही याद रखेंगे लोग। तो अब नाज़रीन हुआ यह है कि जो खसारा हो रहा है पाकिस्तान को, उसका पूरा करने के लिए 3 चीजें। नंबर एक कि ये सबसे पहले कर्जा लेते हैं, और मैंने आपको बताया जैसे ये ले रहे हैं। नंबर 2, ये तनख्वाहदार तबके के ऊपर एकदम टैक्सों की भरमार करते हैं, यानी जो काबू आ गया ना, नेट के अंदर आ गया, उसको रगड़ा दे देते हैं। ये गरीब आदमी को नचोड़ देते हैं, ये मिडिल क्लास को तबाह कर देते हैं। दूसरा, नंबर 3, वो चीजें जिनको लोग इस्तेमाल करने से रुक नहीं सकते उनकी कीमतें बढ़ा देते हैं। एलपीजी लोगों को लेनी पड़ेगी, पेट्रोल लोगों को खरीदना होगा, गाड़ी नहीं चलती उसके बगैर, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते। अभी किसानों को बहुत ज्यादा डीजल चाहिए होगा, 520 रुपए लीटर है यार। उनकी आगे गंदम की कटाइयां हो रही हैं, मशीनें लगनी है वहां पे, बहुत काम होना है, तो कहां से लाएंगे वो इतना पैसा? फिर गंदम की कीमत भी आप उनको नहीं देते, ना दिलवाते, तो चीजों की कीमतें बढ़ा देते हैं। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, इनकी कीमतें बढ़ाते हैं क्योंकि लोगों ने इनको इस्तेमाल करना होता है इन चीज़ों को। अब होगा पता क्या, अल्टीमेटली लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल भी कम कर देंगे। फिर हुकूमत क्या करेगी? ये अल्टीमेटली ये हुकूमत खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की तरफ चली जाएगी, जिस तरह की ये घटिया हरकतें पाकिस्तान के अंदर कर रही है। और इनका 610 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है जो एफबीआर का है, वो टैक्सेस इकट्ठे नहीं कर पा रहा, कारोबार नहीं चल रहा, तो टैक्स कहां से इकट्ठे करेगा? ये उसको पूरा करने के लिए IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद टैक्स लगाने का मुतालबा किया था, इन्होंने पूरा कर दिया। IMF के जो रेवेन्यू के अहदाफ हैं वो खुद मुकर्रर करता है, वो बताता है कितना पैसा आपने मुल्क से निचोड़ के इकट्ठा करना है और कहां से कैसे कैसे इकट्ठा करना है, वो भी वो बताता है। इसको कहते हैं मुल्क को गिरवी रखना। इससे पहले तो ऐसे कभी नहीं था, जो अब हो रहा है पाकिस्तान के साथ, पहले नहीं होता था, लेकिन अब वही हो रहा है। अच्छा, पेट्रोल महंगा करने के साथ ही हुकूमत ने अपनी जो फ्रेंडली अपोजिशन है उसको भी लॉन्च कर दिया है, यानी फौरी तौर पे जमात इस्लामी, फजलुर रहमान वगैरह इनको एक्टिवेट कर दिया कि तुम लोग ना फ्रेंडली किस्म का एहतजाज कर दो, मम्मी रेडी किस्म का, हल्की आंच के ऊपर आप एहतजाज करें ताकि हकीकी अवामी एहतजाज हो ही ना सके। तरीका होता है ना, ये वारदात का एक तरीका है कि अपने बंदों के जरिए से ये एहतजाज करवा दो इससे पहले कि अवाम निकल आए। अगर अवाम निकल आई तो अवाम तो मारेगी इनको डंडे, इनको पकड़ के गिच्ची से आके कि बंदे के पुत्र बनो, तुम झूठ क्या बोल बोल के तुम हुकूमतों में आकर बैठ गए हो और इक्तदार पे तुमने कब्जा कर लिया है। अब 2 जवाब अवाम तो करेगी इनके साथ ये। तो ये करते क्या है कि अपनी मर्जी के बंदे, अपनी मर्जी की पार्टियां उन्हें कहते हैं आओ जी, चाबी देते हैं उनको, वो आके बेचारे एहतजाज करते हैं और उसके नतीजे में अवाम को लगता है एहतजाज तो हो रहा है, हमारी आवाज़ तो उठाई जा रही है,
और फिर ये फ्रेंडली अपोजिशन के साथ अपना मैच खेल लेते हैं। उसके लिए जमात इस्लामी को मैं देख रहा था, थोड़ा फजल रहमान साहब की पार्टी देख रहा था, ये दोबारा से रीलॉन्च हुए हैं। नाज़रीन, आसिम मुनीर ने, जनरल बाजुआ ने, जनरल नदीम अंजुम ने, इन लोगों ने इस दावे के साथ ये सारी टीम लाकर बिठाई थी कि ये लोग पाकिस्तान को बेहतर चलाएंगे, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। फिर ये इन्होंने अपने बंदे भी लाके इंजेक्ट किए, यानी वजीर दाखिला भी इनका है, वजीर ख़जाना भी इनका है, अपने बंदे भी लेकर आए, खुद भी बैठे हुए हैं SIFC समेत मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, हर महकमे के अंदर कोई ना कोई रिटायर्ड जर्नल अपना बिठाया हुआ है। तो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, इसके बावजूद चीज़ें ठीक नहीं हो रही, इनके वादे पूरे नहीं हो रहे, इन्हीं को जवाब देना पड़ेगा। देखें ना, ये हुकूमत इतनी बेशर्म है, डिटाई के साथ एक दूसरे को शाबाश दे रहे हैं कि जनाब कमाल कर दिया आपने, इससे ज़्यादा भी आप बढ़ा सकते थे। क्यों भाईजान, 5,000 रुपये का करना लीटर पेट्रोल? नहीं जी, आप इससे ज़्यादा बढ़ा सकते थे, शुक्र है आपने इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया। वो इतना ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बढ़ा जितना आपने बढ़ा दिया पकड़ के। वो 458 रुपये का 520 रुपये का लीटर, फॉर गॉड सेक यार, आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ? या पूरे रीजन में कोई ये नहीं कर रहा अपनी कौम के साथ? हमारी तो जंग भी नहीं हो रही अभी किसी के साथ। अगर हमें जंग लड़ना पड़ गई तो बेड़े गड़क कर देंगे हमारा। अभी तो हमारी जंग नहीं हो रही, और जिनकी जंग हो रही है वहां पे ये फर्क नहीं पड़ रहा इन चीज़ों का। वो अपना अशियाए खुर्दोनोश भी ठीक है, बाकी चीज़ें भी ठीक है। इमरान खान साहब के दौर के साथ जरा मवाजना करते हैं, और याद रखिएगा उन तमाम टाउट्स को जो मौजूदा रजीम को डिफेंड करते हैं, जो हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ़ें करते हैं, वो सारे इस तबाही के लिए ज़िम्मेदार हैं। ये जो दहशत गर्दी है, सरमायाकारी ख़त्म हो गई, मईशत तबाह हो गई, ह्यूमन राइट्स की बेशुमार वायलेशंस हो गई, ये जो महंगाई है, ये सारे टाउट्स बराबर के हिस्सेदार हैं और जिम्मेदार हैं, जो रोज़ाना कॉलम लिख लिख के, रोज़ाना बयानात दे दे के, रोज़ाना वीलॉग कर करके बताते हैं नहीं जिन्हें बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं, क्या ज़बरदस्त शानदार कामयाबियां मिल रही हैं, झंडे गाड़ दिए, ये गाड़ दिए झंडे उन्होंने। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी तेल महंगा हुआ था, लेकिन कितना? 150 रुपये लीटर पेट्रोल और 146 रुपये लीटर डीजल। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, इमरान खान साहब के दौर में आलमी मंडी में तेल बहुत महंगा हो गया था। और एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं, आज भी आलमी मंडी में पेट्रोल उतना महंगा नहीं हुआ जितना महंगा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हो गया था। आज जंग के बावजूद आलमी मंडी में पेट्रोल उतना महंगा नहीं हुआ जितना इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में महंगा था। वहां तक अभी भी नहीं पहुंचा। वो उतना महंगा पेट्रोल खरीद के इमरान खान जो है वो 150 रुपए का लीटर बेच रहा था, और ये उससे सस्ता खरीद के आज 500 रुपए का लीटर तक लेकर चले गए हैं। 520 रुपए लीटर डीजल ये बेच रहे हैं, जो वो 146 रुपए लीटर बेच रहा था। ये किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ, और फिर ये कहते हैं जनाब कि हम आके ठीक कर रहेंगे, हमने जनाब मईशत संभाल ली है, हमने आम आदमी को पकड़ लिया, मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। वो नए से नए कपड़े